हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से, हर बज़्म तमद्दुन है ज़ियाबार हमी से, कायम है यहाँ गर्मी बाजार हिंदुस्तान के बहुत लोग, है अर्ज़ चमन खून की तलबगार हमी से, और मिट जाता है खबरों से कभी नाम हमारा, बनती है कभी सुर्खी अखबार हमी से। आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी है हमारे मुल्क की, और भारत की जंग आज़ादी की तारीख अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा फांसी के फंदों को चूमा है, जिस कौम के मजहबी लीडरों ने अपनी इबादत गाहों से बाहर निकलकर वक्त की अंग्रेज हुकूमत को ललकारा है, तो उनमें सबसे अगली सफ में अगर कोई कौम नजर आती है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपने अक्सर अपने देश के इतिहास में ये सुना होगा कि 1857 की जंग मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वहां मुसलमान किसी से पीछे नहीं है। और अगर आप कभी किस्सा खानी बाजार पेशावर की उस तारीख को पढ़ें जहां चलाई, तो 1000 सुर्ख पोश पठान मुसलमान जो उस दिन आजादी के लिए निकले थे, जिनको अंग्रेज ने कहा कि वापस जाओ नहीं तो हम गोली चलाएंगे, लेकिन उन्होंने एक कदम पीछे नहीं हटाया। तो जब उनके जनाजे उठाए गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े लीडरों में से थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जिन मुसलमानों ने अंग्रेज का मुकाबला किया, उस बाजार में जिन पठानों ने अंग्रेज के सामने अपने वतन को आजादी का नारा बुलंद किया, जो 1000 लोग शहीद हुए, उनमें से तमाम के तमाम मुसलमानों की छाती के ऊपर गोलियां लगी हैं, किसी एक मुसलमान ने अपनी पीठ के ऊपर गोली नहीं खाई है। दुनिया हैरान रह गई है इन वाकयात से, लेकिन मैं इन वाकयात की रूह की बात करना चाहता हूं। अबुल कलाम आजाद हो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हैं अपने दौर में, चाहे शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई हो, या सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत हो, या मुफ्ती आजम मुफ्ती कफायतुल्लाह देलवी हो, या फिर वो इन लोगों के अंदर ये जो जज्बा आया, मुल्क में तो बहुत से लोग मौजूद थे ना उस वक्त भी बहुत से लोग, बहुत से मजहबी लीडरान, बहुत सी कौमें, बहुत से लोग मौजूद थे मुल्क में, जिन्होंने अंग्रेज के आगे अपना सर खमे तस्लीम कर लिया, जो ये समझ के बैठ गए थे कि अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज हो गया, अंग्रेज ने पटरियां बिछा दी, अंग्रेज ने तमाम शहरों के अंदर अपने दफातर बना दिए, अंग्रेज ने जिला हेडक्वार्टर कायम कर दिए, जो ये समझकर बैठ गए थे कि अब अंग्रेज को हिलाना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे दौर में ये कौन लोग हैं जो अंग्रेज के साथ टकराए? किन्होंने कहा गांधी को कि हम तुम्हारे साथ हैं? वो कौन है जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के कंधे से कंधा लगा के अंग्रेज को दंदान शिकन जवाब दिया है? कौन लोग हैं वो जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का उस वक्त साथ दिया जब अंग्रेज हुकूमत उन्हें यह कहती थी कि मुल्क के मुखालिफ हैं, और उनका साथ देने से लिए लोग घबराते थे? वो लोग कौन हैं जिन्होंने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर जब हमला हुआ अंग्रेज पुलिस का, तो उनके ऊपर लेट के अपना जिस्म छलनी करवाया, लेकिन उस मुजाहिद आजादी की जान को बचा लिया? कौन थे ये लोग?
किसने कहा इनको कि तुम अपने घरों के आरामदेह बिस्तर छोड़ दो? ये तालीम इनको किसने दी कि तुम अपने बड़े बड़े काम उनको अलविदा कह दो? किसने इनको समझाया कि तुम महलों में मत रहो, जाके अंग्रेज की काल कोठरियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दो, लेकिन अपनी जमीन पर, अपने वतन पर, अपनी मिट्टी के ऊपर किसी जालिम हुकूमत के वजूद को तस्लीम न करना? इनको ये जज्बा किसने दिया है? किसने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि अंग्रेज हुसैन अहमद मदनी से खौफ खाने लगा? किसने यह जज्बा पैदा किया उनके अंदर? कौन थे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी, जो कि इबादत गाहों में बैठने के बावजूद अंग्रेज की आंखों में आंखें मिला के ये कहते रहे कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक अपने मुल्क से इस जालिम का खात्मा न कर दिया जाए? ये जज्बा उनके पास कहां से आया है? किसने सिखाया उनको? और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज की नौकरियां की हैं, जो अंग्रेज के मुलाजिम बने हैं, जिनको आजादी और गुलामी का मतलब ही कभी समझ नहीं आया। मुजाहिद आजादी रईसुल अरहार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जब पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया तो लुधियाना का जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था वो हिंदुस्तानी नस्ल का था। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने उसको बुला के कहा कि मौलाना को 1 साल की सजा देनी है। उसने कहा कागजों के मुताबिक तो बनती नहीं, लेकिन उसको अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने कहा सजा बने या ना बने, तुमको 1 साल की सजा इनको देनी है। हम चाहते हैं कि 1 साल से पहले ये वापस आवाम के अंदर न जाए। तो तारीख के अंदर ये बात लिखी हुई है। अदालत में अंग्रेज पुलिस गवाह पेश करने से कासिर थी, बंदे नहीं थे जिनको गवाही पे लाती कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के खिलाफ शहर का कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई दलित, कोई बौद्धी, कोई जैनी ऐसा था ही नहीं जो ये कह सकता कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जो किया वो गलत। अंग्रेज पुलिस परेशान होगी, किसको लाए इनके खिलाफ गवाही के लिए? चुनांचे जब गवाह नहीं मिले, 2 मुखबर पेश किए गए, तो जज को भी पता था कि सामने गवाह नहीं है। जज ने मजबूरन 1 साल की सजा मौलाना के नाम लिख दी। अदालत जब बर्खास्त हुई तो जज ने बड़ी आहिस्ता आवाज में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा कि मैं मजबूर था आपको सजा देने के लिए। वो भी हिंदुस्तानी था ना, जज भी, लेकिन अंग्रेज की अदालत में था। तो उसने कहा मैं मजबूर था आपको सजा देने के लिए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कुल्टन बहादुर का हुक्म आया कि हर हालत में आपको सजा सुनानी। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने तारीखी बात कही, कहने लगे कि तुम्हारे इन अल्फाजात से ये जो तुम कह रहे हो, मुझे आजादी और गुलामी का फलसफा समझ में आ गया। तुम अदालत की कुर्सी पर बैठकर भी अंग्रेज के गुलाम हो, मैं इस कचहरे में भी खड़ा होकर एक आजाद इंसान हूं। तुम ओहदे पर होते हुए भी हुकूमत के गुलाम हो। अब मैं कचहरे में खड़ा हूं, मुजरिम हूं, लेकिन आजाद हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे मुल्क पर मौलाना को बकायदा गवर्नर पंजाब ने, जनरल एडवायर उसका नाम था, उसने चिट्ठी भेजी है धर्मशाला जेल में कि तुम बागी हो हुकूमत के, अगर तुम बगावत से तौबा कर लो और माफी मांगो तो मैं तुम्हारी रिहाई का हुक्म जारी करता हूं। तो मौलाना ने लिखा कि मैं तो तुम्हें अपने मुल्क का बागी समझता हूं, मैं तो तुमको अपने मुल्क का मुजरिम समझता हूं। तुम जो मुझे बागी कहते हो, मेरी निगाह में तुम मेरे मुल्क के मुजरिम हो। तुम अगर इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ तो मैं तुम्हें अमन के साथ जाने के रास्ते की जमानत देता हूं।
ये जज्बा कहां से आया? ये जो मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों के कंधे से कंधा मिला के, सिखों के साथ कंधे से कंधा मिला के, कभी कंधे से कंधा मिला के ये जो अंग्रेज के दांत खट्टे किए, जब कायनात के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, जिन्होंने हमको ये बात समझा दी कि जालिम का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि जालिम अगर तुम्हारा भाई भी है तो तुम उसका साथ दोगे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो किस तरह? फरमाया तुम उसको जुल्म से रोक दोगे, ये उसका साथ होगा। उन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात हैं कि हमने इस मुल्क की जंग आजादी में अपना किरदार अदा किया है। वरना जिस तरह और लोग आराम में थे, बड़े बड़े मिल्लत फरोश गुजरे, मीर जाफिर जैसे कई मौलवी भी गुजरे जो अंग्रेज से सर का लकब ले गए, कई बड़े बड़े राजे नवाब भी गुजरे जिन्होंने अंग्रेज के तलवे चाटे और अपनी गद्दियां बचा ली। सारे ही थोड़े टीपू सुल्तान की तरह, रानी झांसी की तरह बहादुर थे। बड़े बड़े मुनाफिक भी तो मौजूद थे, लेकिन हमको यह सबक किसने पढ़ा दिया? किसने बंगाल से लेके कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों तक अहले ईमान को इस बात पर बिल्कुल लामबंद किया कि तुम्हें अपने मुल्क की इस जंग आजादी में अपना आला किरदार अदा करना है? ये अगर हमको किसी ने सबक पढ़ाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ गिराते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने कायनात में आजादी की बुनियाद रखी। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, इंसान इंसान का गुलाम था। जब वो दुनिया में आए थे, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। जब वो दुनिया में आए थे तो बिला वजह लोगों को कत्ल किया जाता था। जब वो दुनिया में आए थे तो इंसानों को मंडियों में गाय भैंसों की तरह, जानवरों की तरह बेचा जाता था। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात में तशरीफ लेके आए थे तो सिर्फ 2% दौलतमंद और 2% उस दौर के हुक्मरान, बाकी 98% को इंसान नहीं समझते थे। इंसानियत के पैरों में से सबसे पहले जिसने जंजीरें तोड़ दी, जिसने सबसे पहले काले हबशी बिलाल को अबू बकर सिद्दीक का भाई बनाकर कायनात को यह कह दिया कि तमाम इंसान अब एक बराबर हैं, जिसने गुलामी और आजादी के फर्क को लोगों के अंदर महसूस करवाया, वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। बदकिस्मती से हम ये बताने में कासिर हो गए। जिन लोगों को यह भी बताना था कि जंग आजादी में हमारा किरदार क्या है और हमने आजादी की लड़ाई लड़ी क्यों है, वो सिर्फ अपनी मदासराई करते रह गए, सिर्फ अपना इनाम लेते रह गए। वो ये बता ही नहीं सके कायनात को, अपने मुल्क की आवाम को, कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जिन मस्जिदों को तुम गिराने की बात करते हो, ये जिन मदारिस के खिलाफ तुम नफरत के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हो, उनको बताना भूल गए इस मुल्क के लोगों ने कि सबसे पहली तहरीक आजादी जो अंग्रेज के खिलाफ हमने चलाई, जिसमें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शामिल है, वो दिल्ली की तारीखी अकबरी मस्जिद से वो जंग आजादी की तहरीक शुरू की गई। वो मस्जिदें ही हैं जहां से कभी ये आवाज बुलंद की गई कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना मुसलमानों पर फर्ज है। वो मस्जिदें हैं जहां से यह कहा गया कि हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ना मुसलमानों पर लाजिम करार दे दिया गया। वो मदरसे ही हैं जहां बच्चों को यह सबक पढ़ाया गया कि पढ़ लिख के बेटा अभी नौकरी नहीं करनी, अभी हमारा मुल्क गुलाम है, पढ़ लिख के जाके तुमने अंग्रेज के खिलाफ लोगों के अंदर मूवमेंट पैदा करनी है ताकि इस देश से अंग्रेज को बाहर निकाला जा सके। हम बताना ही भूल गए, हमने नहीं बताया, तभी तो कुछ फिरका परस्तों ने मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ नफरत का एक मुकाम पैदा किया। हमने वो तो जिक्र ही छोड़ दिया। लुधियाना की तारीखी मसाजिद, अमृतसर की तारीखी मसाजिदें, दिल्ली की तारीखी मसाजिद, मेरठ की वो तारीखी मस्जिदें जहां 1857 की जंग आजादी का बिगल बजाया गया,
मुर्शिदाबाद की वो अजीम मस्जिदें जहां कभी मौलवियों ने बैठ के ये कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जंग आजादी की शुरुआत बंगाल से की जाएगी, हम बताना ही भूल गए लोगों को कि मस्जिदें सिर्फ हमने अपनी इबादत गाहों के लिए नहीं बनाई थी। जब वक्त पड़ा इन मस्जिदों से शहीद आजम भगत सिंह के साथियों को हम सामान पहुंचाते रहे। जब वक्त पड़ा इन्हीं मस्जिदों में से पठानों ने उसके सुभाष चंद्र बोस को अपना लिबास बना के जापान तक पहुंचाया ताकि आजाद हिंद फौज बना के वो अंग्रेज के दांत खट्टे कर सके। वो यही मस्जिदें हैं, यही वो मस्जिदें हैं जिन्होंने खड़े होकर कहा था अंग्रेज की नफरत के खिलाफ कि हम हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके तोड़ के एक ही मटके में पानी पीने का दम रखते हैं। और अंग्रेज ने इस बात के ऊपर इन्हीं मस्जिदों के मौलवियों को कई कई साल सजाएं दी। हम बताना ही भूल गए लोगों को, हम ये याद ही नहीं रहा हमें कि हम उनका एहसास दिलाते। हम तो सिर्फ ये करना चाह रहे थे कि बस हम पंज वक्ता नमाजी हैं, शायद दीन कायम हो गया। ये हिंदुस्तान की जंग आजादी में जो मुसलमानों की कुर्बानी है, बाकी कौमों की कुर्बानियों से इंकार नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने अकलियत में रहते हुए, माइनॉरिटीज में रहते हुए, कम तादाद में रहते हुए, जबकि बाकी कौमों की तादाद 80% थी, हमारी तादाद 10% थी, फिर वो 85% हुए, हम 15 पे पहुंचे। लेकिन जब कभी अंग्रेज से टकराए हैं तो हमने पहली सफ में, फ्रंट लाइन में अंग्रेज के साथ मुकाबला किया है। पहले गोली हमारी छाती पर लगी है, उसके बाद वो किसी और की तरफ मुड़कर गई है। ये बताना है अपने मुल्क के लोगों को कि हम इसी मुल्क के वासी हैं। हम कोई ऐसी जगह से नहीं आए कि हमें कोई सबूत पेश करना हो। हम इसी मुल्क के द्रविड़ों की औलादें हैं। ये तो बाद में बरादरियां बना ली थी, हम फलां साहब हैं, हम फलां साहब हैं, लेकिन हकीकत में जो हमारे सर पर इज्जतों की दस्तार मौजूद है, हकीकत में जो लोग हमें कभी ये कहते हैं कि आप खान साहब हैं, आप कुरैशी साहब हैं, आप अंसारी साहब हैं, आप मियां साहब हैं, आप डार साहब हैं, आप चौहान साहब हैं, आप फलां साहब हैं, हकीकत में ये इज्जतें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की वजह से, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। हमारे पास जो इत्तेफाक है, हमारे पास जो सलाहियतें हैं, हमारे पास जो इल्म है, हमारे पास जो इक्तदार में हिस्सेदारी है, हमारे पास जो दौलत है, हमारे पास जो रहन सहन है, हमारे पास जो तरीके हैं, ये हमारी बरादरियों के अता करता नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से अता करते हैं। यही तो वो दिन है 15 अगस्त के, जब ये बताना था कि जनाब हमने अपना खून सींच सींच के इन बूटों को पाला है। ये जो दरख्त आज फल दे रहे हैं, इसकी जड़ों में हमने पानी नहीं, अपना खून दिया है। हजारों लाखों उलमा जिन्होंने अपने हमवतन साथियों के साथ लग के, और फिर अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो मुल्क की सारी कौमों की कुर्बानी एक तरफ है, पंजाब के मुसलमानों की, पंजाब के सिखों की और पंजाब के हिंदू और दलित भाइयों की, इन 4 कौमों की कुर्बानी पूरे मुल्क की कुर्बानियों से ज्यादा अफजल है। क्यों? क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई में भी लड़े, हमने अंग्रेज के दांत भी खट्टे किए, हमने अंग्रेज की फौज की छावनियों में भी इनकलाबी फौजी खड़े किए, और फिर जब मुल्क आजाद हुआ सब जश्न मना रहे थे। 15 तारीख की रात को हमारे टुकड़े कर दिए गए, लोगों ने खुशियां मनाई, हमारे घर उजड़ गए, लोगों ने बैंड बाजे बजाए, हमारी बेटियों की इज्जत लूट दी गई, लोगों ने अपने शादियाने बजाते रहे, यहां अपने घर खेत खलियान छोड़ के एक दूसरे की तरफ हिजरत करनी पड़ी। हजारों मस्जिदें, हजारों गुरुद्वारे, हजारों मंदिर एक हफ्ते के अंदर वीरान कर दिए गए। इससे बड़ी कुर्बानी मुल्क की और कौन सी कौम दे सकती है? बताओ उसको, कौन सी ऐसी और कौम है जिसने इससे बड़ी कुर्बानी पेश की? और कौन है इनके मुकाबले में जिनके 10 लाख लोग एक महीने में मार दिए गए हो, जिनकी बेटियां का आज तक नहीं पता, जिनके कई चचा, कईयों के बाप, कईयों के भाई, कईयों के बच्चे उस दौर के अंदर इन्हीं बारिशों में, इन्हीं सैलाब में मौत की नजर चढ़ गए, जिनका आज तक नहीं पता। इससे बड़ी कुर्बानी और कौन दे सकता? कौन है?
इन दिनों को याद रखो मुसलमानों, तुम भी, और मुल्क के हिंदू भाइयों आप भी, और सिख भाइयों आप भी सुन लो, और दलितों, बौद्धियों, जैनियों तुम भी सुनो। जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं, जो कौमें अपनी कुर्बानियों को भूल जाती हैं, जो कौमें अपने शहीदों का नाम नहीं लेती, तो फिर उनका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो अपने शहीदों के किस्से अपनी आने वाली नस्लों को बताओ, ताकि उनको ये पता हो कि ये जो आजादी के अंदर सांस ले रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी कीमत हमारे बुजुर्गों ने अदा की है। उनको बताना होगा, उनको बताना होगा, ये हमको ये जिक्र करना होगा आने वाली नस्लों के साथ। अगर आप ये जिक्र नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आजादी की कीमत नहीं समझ पाएंगे। रईसुल अरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने बड़ी तारीखी बात कही, फरमाते थे जबकि जंग आजादी में 14 साल जेल काटी, जंग आजादी में बेशुमार मर्तबा अंग्रेज के तशद्दुद का निशाना बने, जंग आजादी में 3 दफा उनके घर की कुर्की की गई, जंग आजादी में उनके बेटे भी जेल में रहे, जंग आजादी में उनके वालिद को अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी, जंग आजादी में उनके दादा जेल में रहे, जंग आजादी में उनके परदादा ने अंग्रेज के साथ टकराए, जंग आजादी में उनका बाकी खानदान 150 साल अंग्रेज से टकराता रहा। उसके बावजूद वो मर्द मुजाहिद ये कहता है कि आजादी हासिल करना आसान काम था, आजादी को बरकरार रखना इससे ज्यादा जरूरी कामों में से काम है। आजादी को बरकरार रखना, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, मुल्क की जमहूरियत को बरकरार रखना, हर एक को उसके मजहब के मुताबिक उसका हक देना, कोई गरीब हो अमीर हो उसको ये हक देना कि तुम आजादी से चल फिर सकते हो, तुम आजादी से अपने मजहब पर चल सकते हो, तुम आजादी से जो काम चाहो कर सकते हो, तुम आजादी से जैसे कपड़े चाहो पहन सकते हो, तुम आजादी से जो जुबान बोलना चाहो बोल सकते हो। इसको बरकरार रखना यह आजादी हासिल करने से ज्यादा जरूरी है। और वो लोग आजादी के गद्दार हैं, वो आजादी के गद्दार हैं जो वोट डालते वक्त शराब की बोतल लेके, जो वोट डालते वक्त बिरयानी की एक प्लेट खा के, जो वोट डालते वक्त 500 रुपए का नोट जेब में डाल के किसी के हक में झूठी मर्दमशुमारी करते हैं, वो आजादी के गद्दार हैं। आजादी के वफादार वही हैं, आजादी के मुहाफिज वही हैं जो हक और इंसाफ के लिए इस मुल्क में हमेशा अच्छे लोगों को आगे लाते रहेंगे। उनको ये एहसास रहेगा कि आजादी होती क्या है। तो वक्त भी बहुत हो गया है, आज का बस आप हज़रात से खिताब करने का मौजू यही था कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जो निज़ाम हमारे पास मौजूद है, हमें बड़ी इस्तकामत के साथ अपने बुजुर्गों की तरह, जिस तरह उन्होंने इस मुल्क से मोहब्बत करके, बड़ी खुशी होती है मुझे बाज़ औक़ात आप जब कभी अखबार पढ़ें, क्योंकि अखबार वाले भी आजकल सियासतदान हो गए, जब कभी पता लगता है कि फलां गद्दार पकड़ा गया तो उसमें हमारे नाम नहीं होते और उस खबर को छोटी कर दिया जाता है, तो मुझे इस बात के लिए हमेशा अल्लाह की हुजूर शुक्रगुजारी होती है कि हम पहले भी अपने मुल्क में, अंग्रेज के दौर में भी मुल्क के वफादार थे। आज जब हम आज़ाद हैं उस वक्त भी हम दौलत के ऊपर, हुस्न के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी को तरजीह देते हैं तो ईमानदारी को देते हैं, अपने मुल्क की मोहब्बत को देते हैं। चंद चांदी के सिक्कों के जरिए हमें खरीदा नहीं जा सकता है। तो ये जिक्र किया करें, जिक्र किया करें इन बातों का अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ भी। व्हाट्सएप की दुनिया और है, असली दुनिया और है, फेसबुक की दुनिया और है, हकीकत की दुनिया और है। उधर एआई आ गई है
मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मर्जी किसी की गंदी वीडियो बनाओ, जो मर्जी झूठ परोस दो। लेकिन हकीकत तो यही है कि आज भी जब आप कारोबार करते हैं, आज भी जब आप मोहल्ले में रहते हैं, तो कितने गैर मुस्लिम आपके दोस्त हैं, कितने गैर मुस्लिम आपके साथ पढ़ते हैं, कितने गैर मुस्लिमों के साथ आपकी मोहब्बत है। तो जो असली दुनिया है, इसको और अच्छा बनाना है, इस मुल्क के अंदर बेहतरीन किरदार अदा करना है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अदा किया, उसी तरह का किरदार हमको भी अदा करना है इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।